मैं 100% श्योर हूँ कि रवि लेकर आया ये चेंज तेरे अंदर। साक्षी तेरी क्या प्रॉब्लम है? देविका लो आ गया ट्रिकल टॉय। चुप कर और बाहर जाके मुंह मत खोलिए अपना। क्या हुआ दादी? तूने सकेत जी से ये पूछा था कि रवि ने जिस लड़की की फोटो दिखाई थी उस लड़की के साथ उनका कोई चक्कर है या नहीं? पूछा था या नहीं? जी पूछा था मैंने। ये हिम्मत कैसे हुई? कोई अपने होने वाले पति से ऐसी बात पूछता है? क्यों दादी? मेरा होने वाला पति मेरे और मेरे दोस्त की दोस्ती पे शक कर सकता है, बेवजह मुझसे सवाल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मेरा भी तो ये हक बनता है कि मैं अपने शक को दूर करूं, उनसे सवाल करूं। और दादी उन्होंने मुझसे ऐसे कैसे पूछ लिया कि मेरे और रवि के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाने वाले हैं जिंदगी भर, इसलिए भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब फिर सिर्फ मैं ही उन पर विश्वास करती रहूं और वो मेरा अपमान। डार्लिंग सिस्टर, मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्यार आखिर हुआ किससे है? साक्षी तू ना कभी सुधर ही नहीं सकती, सीरियसली टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं अपना। अच्छा तो ये बता दे कि तुझ में इतना चेंज आया कहाँ से? रवि का असर नहीं है? तेरी जुबान कैसे चलने लग गई तेरी? और इतना दम कैसे आ गया कि बड़े का लिहाज ही भूल गई तू? बेजी क्या गलत कह दिया चुटकी ने? माफ कीजिएगा बेजी, लेकिन साकेत जी को ऐसा कोई सवाल उससे करना ही नहीं चाहिए था। बेजी हमारी चुटकी का भी आत्मसम्मान है कि नहीं है? ये तो साकेत जी की गलती है ना, उनको इससे इस तरीके का सवाल करना ही नहीं चाहिए था। और अगर इसने जवाब दे भी दिया तो क्या गलत किया? गलती तो साकेत जी की है बेजी, फौरन फोन घुमा के आपको इसकी शिकायत लगा दी। ये कोई तरीका होता है क्या? बेजी कल इन दोनों की शादी होने वाली है, दोनों मियाँ बीबी आपस में लड़ाई करेंगे, कुछ अनबन होगी, तो क्या साकेत जी इस तरीके से भाग भाग के आपके पास आएंगे और इसकी शिकायतें लगाएंगे? हाँ ठीक है, लेकिन कोई तरीका होता है। ऊंची आवाज या तीखी आवाज में बात करना किसी भी औरत को शोभा नहीं देता है। पूछना ही है तो जरा नरमी से, अदब से पूछे। कई बार ये छोटी छोटी बातें ना पतंगड़ बन जाती हैं, समझी तू? देखा जी, तू जरा आ तो मेरे साथ, बात करनी है तेरे से। कुछ नहीं होगा। दुनिया की सबसे वाहियात और घटिया लड़की अगर कोई है तो वो तुम हो मिस लूथरा। और जहां तक तुम्हें पाने और छूने का सवाल है ना, लेट मी टेल यू मिस लूथरा कि तुम अगर जिंदगी की सबसे आखिरी लड़की भी होती ना, तुम्हें मैं मुड़कर नहीं आता और तुम छूने की बात करती हो। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए कुछ भी करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम किसी अच्छी चीज के लायक ही नहीं हो। अगर तुम कुछ डिजर्व करती हो तो अकेले शराब पीना, अकेले रोना और अकेले जीना, दैट्स इट। मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। गरमा गरम नाश्ता ले आई हैं, ले लो। अच्छा आंटी कल रात को आपने मेरे कपड़े बदले, थैंक यू। अरे नहीं जी, आप तो जी राजकुमारी हो, महलों में रहते हो जी, इतना तो कर ही सकते हैं ना जी। लेकिन आपको तकलीफ हुई होगी, आई एम सॉरी। हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं। मैंने तो जी बड़ी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जी आप आए हो ना तो इस घर में ना जैसे बाहर आ गई है। आप तो देखती हो ना मेरी सारी तकलीफें ही दूर हो गई है। बड़ी जी मेहरबानी है, आप घर में आए, हमें सेवा का मौका दिया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। ओ पुत्र जी, इस घर के दरवाजे ना आपके लिए हमेशा खुले हैं, जब मर्जी आ जाया करो, पहले नाश्ता कर लो। लेकिन रवि तो ऐसा नहीं सोचता। लगता है रवि से नाराज है। पुत्र जी रवि तो झल्ला है, वो दुनियादारी की समझ ही नहीं है उसे। पर जी दिल का बुरा नहीं है, अभी दुनियादारी देखी कितनी है, अपना अच्छा बुरा समझते ही नहीं है। तभी तो जी आप पे ध्यान देने के बजाय, मेरा मतलब आपने जो काम दिया है ना उस पे ध्यान देने के बजाय वो पता नहीं क्या वो देविका की मदद करता फिर रहा है फालतू में। देविका कौन? वो मतलब देविका की नहीं, मतलब उसकी शादी
उसकी शादी में वो पंडाल शंडाल लगा हुआ है ना, तो वहाँ मदद कर रहा है। बताओ जी, उन्हें की लोड़ है। लेकिन ये देविका है कौन? वो जी वो आपके दफ्तर में ही काम करती है। अच्छा हाँ, शादी है ना उसकी, तो आजकल छुट्टी पे है वो। ओह, तो देविका की शादी हो रही है, फिर भी रवि उसमें दिलचस्पी ले रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं पुत्र जी, आप तो गलत समझ रहे हो। रवि और देविका के बीच में तो कुछ भी नहीं है। वो दरअसल मेरा बड़ा बेटा है ना विकास, उसने देविका की शादी में सजावट का ठेका लिया है और रवि उसकी मदद कर रहा है। और रवि को तो देविका से कुछ लेना देना ही नहीं है। देविका आंटी, ये देविका वही लड़की है ना जो रवि के साथ उस दिन पुलिस स्टेशन में थी? करम चले उत्थे भी पहुंच गई सी। अब हाँ जी, वही लड़की है। वाह, वेरी एंटरटेनिंग। नहीं पुत्र जी, पर वो तो मूंग की दाल की खिचड़ी की जैसी है, और वो भी बिना तड़के की। उसके बारे में इतना क्या सोचना। वो जी दिलचस्पी लेने लायक तो मेरा बेटा है, मतलब जी हीरो है जी इस कार का। वैसे आपका बेटा है बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर रवि को उस देविका में इंटरेस्ट है तो... अजी रवि देविका में इंटरेस्टेड नहीं है पुत्र जी। मतलब आप ना समझ नहीं रहे हो। मैं कहती हूँ जी पश्चिम की और आप जी पूरब की तरफ चले जा रहे हो। अच्छा, आपको तो मैं साबित भी कर सकती हूँ। कैसे? वो जी देविका और सकेत, उसका जो होने वाला दूल्हा है ना, उनका संगीत है आज। तो आप चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लेना कि सच क्या है। ऑफ कोर्स आंटी, वो क्या है कि मैंने कोई इंडियन वेडिंग बहुत सालों से नहीं देखी है, तो आई विल कम विद यू। और वैसे भी अभी आपने बताया ना कि देविका मेरी कंपनी में काम करती है। हाँ जी। अब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को जान पहचान लेना चाहिए, राइट? हाँ जी हाँ जी, आप तो जरूर चलो जी। आप पहले जी नाश्ता तो कर लो। हाँ जी, फिर हम चलने की तैयारी भी करनी है ना। जूस नहीं है? मैं बिना जूस के ब्रेकफास्ट नहीं करते। और राजकुमारियों वाली गल। तो पुत्र जी आ फड़ो, मैं हुणे लानी है जी। वो ऐसे ना देख, वो मैं नहीं चाहती कि कोई भी आस पास हो, क्योंकि मैंने ना तुझे यहाँ बड़ी जरूरी बात करने के लिए बुलाया। मुझे पता है तू और शेखर उस लड़के रवि को पसंद करते हो। उसने इस घर के वास्ते बहुत कुछ किया, एहसान मैं भी मानती हूँ। पहले मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन जब से उसने वो मेहंदी में ड्रामा किया है ना, और खास करके इस घर के दामाद के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है ना, मैं नहीं चाहती कि वो या उसकी वो लड़ाकू माँ हमारे संगीत पे आए और फिर से कोई बेफजूल सा बखेड़ा खड़ा कर दे और हमारी खुशियों को फिर से मिट्टी में मिला दे। मुझे तो यकीन है कि सकेत जी ने भी इस बार उनको न्योता नहीं देना है। हाँ, बस उसका वो भाई आ सकता है सजावट का इंतजाम करने। मेहमानों की तरह बिल्कुल नहीं, बस नौकरों की तरह काम करेगा और कुछ नहीं। रवि और उसकी माँ को तो मैंने संगीत में पैर नहीं रखने देना। अब मैं और कोई हंगामा बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ रही है ना तू? जाके कोफ्ते तल ले। मैंने पूछा और वो झट से मान गई। मतलब निवेदिता मेरे साथ संगीत बजाएगी। हाय हाय हाय, इसका मतलब है होया कि थोड़ी नु भी रवि पसंद है, तो भी तो इतनी आसानी से मान गई। जब मैंने देविका का नाम लिया मैंने तो उसको जलन हुई होगी। वाह मंजू वाह, अंधेरे में तीर चलाया और वो भी एकदम निशाने पे लग गया। वाह वाह मंजू, अब तो तेरी गाड़ी आ गई है पटरी पे। अब इस लड़की को बहू बनाने में देर ही कितनी है। इस सवित्री को ना आज मैंने ऐसा नीचा दिखाना है ना, जिंदगी भर मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। इसको तो लग रहा होगा ना कि वो मेहंदी के तमाशे के बाद हम लोग कहीं शर्म से मुंह छुपा के बैठे होंगे। तो तेरी इस मंजू के तेज दिमाग को जानती नहीं है। ये संगीत देविका के लिए तो सही, मेरे रवि के लिए बड़ा मायने रखता है। इस मौके का फायदा उठा के ना मैंने निवेदिता और रवि को करीब ले आना है। ओए ओए, संगीत तो होगा सकेत और देविका का, लेकिन डंका बजेगा मेरे रवि
और निवेदिता के मिलन का